वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ हमने ख़वातीन के हवाले से बात करना है और ख़वातीन में आपको पता है हर स्टेट में कोई ना कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं और जैसे ही एज बढ़ती जाती है ख़वातीन की 40 प्लस 50 प्लस होती हैं तो एक नई लाइफ का साइकिल शुरू हो जाता है। ख़वातीन को हार्मोनल इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है, मेनोपॉज शुरू हो जाता है और फिर उसकी वजह से हेल्थ के प्रॉब्लम, मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम भी बहुत शुरू हो जाते हैं। और मेनोपॉज का इलाज क्या है? पाकिस्तान में बहुत सारे लोग मेनोपॉज का इलाज करें लेकिन बहुत महंगा हो जाता है ये वाला मेनोपॉज का इलाज, जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो एक ऐसी ही कह लें कि शख्सियत हैं जो हमारे प्रोग्राम में भी आती रहती हैं और 2 साल से हमने उनके साथ गुफ्तगू की, उनकी जर्नी के बारे में जाना, वो किस तरह अमेरिका से पाकिस्तान आती हैं, डॉक्टर्स को शऊर दे रही हैं, आम पब्लिक को शऊर दे रही हैं कि मेनोपॉज ख़वातीन के लिए कितना कह लें कि डिस्टर्बिंग पीरियड हो सकता है और उससे पहले वो किस तरह का इलाज करा सकती हैं और ड्यूरिंग इलाज उनकी किस तरह की चेंजिंग्स आ सकती हैं। और अब उन्होंने बाकायदा से इसका ट्रीटमेंट भी लॉन्च कर दिया है पाकिस्तान में और बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव है कि हर खातून जो है ना वो इस इलाज को करवा सकती है। तो डॉक्टर शबाना मुफ्ती हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। आप उनको देखते भी रहते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर भी, बाकी भी सोशल मीडिया के अदर प्लेटफॉर्म्स पर भी, कि बड़ी अच्छी अवेयरनेस पहुंचा रही होती है, तो उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। डॉक्टर शबाना, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त हूँ। डॉक्टर शबाना, आखिरकार जो मेहनत आप कर रही थी पिछले कितने सालों से, वो रंग ले आई है? एब्सोल्युटली, और मेरी ज़िंदगी का सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट डेज, तो मैं आपके प्लेटफॉर्म के ज़रिए उन सब का थैंक यू करना चाहती हूँ, अपनी टीम का, अपनी फैमिली का और हर उस शख्स का जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचने में और पाकिस्तानी ख़वातीन की एक वुमेन हेल्थ में हिस्ट्री जो है उसको रीशेप कर रहे हैं। कि जो हार्मोन्स है वाकई ही यहाँ पे डॉक्टर्स, ट्रेडिशनल डॉक्टर्स, चाहे वो गायनोकोलॉजिस्ट हों, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हों, जीपी हों, किसी भी किस्म का डॉक्टर हो, उनको हार्मोनल हेल्थ हमें मेडिकल स्कूल में तो समझाई नहीं गई। तो जब मैं 3 साल पहले यहाँ आई थी तो मैं इसी सोच के तहत आई थी कि बाकी दुनिया में ये काम हो रहा है तो ये एडवांस साइंस और जो एविडेंस बेस्ड साइंस है ये मैं पाकिस्तान में जो 10 साल बाद आनी है उसको मैं पहले ले आऊँ। तो यहाँ आके मैंने डॉक्टर्स को टीच ट्रेन किया, मैंने उनको बताया, क्योंकि डॉक्टर्स आमतौर पे कह देते हैं जी मेनोपॉज है, थोड़े से सिम्टम्स होंगे, हमारी दादी नानी को भी हुआ था, बीमारी होगी, जोड़ों में दर्द होगा, हॉट फ्लैशेस होंगे, मूड स्विंग्स होंगे, फटीग होगा, कितने सिम्टम्स आते हैं, ये गुजर जाएंगे। हाँ, वो गुजर जाते हैं, लेकिन उसके साथ आने वाली जो क्रॉनिक बीमारियाँ हैं वो तो आपके साथ रह जाएंगी ना। तो बुढ़ापा आप किसी और के ऊपर बर्डन बन जाएंगे, माहवारी ख़त्म होगी, आपकी सारी बीमारियां, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है। इसको हम कहते हैं मेनोपॉज। यूजली एज 50 होती है, इसकी एवरेज एज 70 साल में जाके आप व्हील चेयर पे बैठ सकते हैं, बीमारियां होंगी। तो उसकी वजह से जो ट्रीटमेंट है वो जो मैंने इंट्रोड्यूस करवाया उसे कहते हैं बायो आइडेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, नॉट द सिंथेटिक हार्मोन्स। क्योंकि जो पाकिस्तान में अवेलेबल था वो सिंथेटिक हार्मोन थे, जिसकी वजह से डॉक्टर देते नहीं थे, डर के मारे कि जी ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा, क्लॉट्स हो जाएंगे। अच्छा, ये जो HRT है ये कौन सा ट्रीटमेंट है? अच्छा, HRT हार्मोन्स होते हैं। तो पाकिस्तान में ट्रेडिशनली जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल डॉक्टर दे रहे थे वो पाकिस्तान में BHRT तो थी नहीं, जो नेचुरल हार्मोन्स होते हैं, क्योंकि आपकी ओवरी से हार्मोन्स बन रहे होते हैं। और मैं जो पाकिस्तान में लेकर आई वो वही एग्जैक्ट मॉलिक्यूल है जो आप देते हैं तो आपको कैंसर नहीं होता, बल्कि ब्रेस्ट कैंसर का खतरा कम होता है, क्लॉट्स नहीं होते, बीमारियां कम होती हैं। तो इसकी वजह से जो BHRT है वो नेचुरल हार्मोन्स हैं, वो इसका ट्रीटमेंट है। पाकिस्तान में वो था नहीं, तो आई एम द ओनली BHRT स्पेशलिस्ट, मैं उसकी पायनियर हूँ। मैंने शऊर तो दिया मेनोपॉज का और माशाल्लाह जो है काफ़ी डॉक्टर्स इसके बारे में बात कर रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मेरी साइंस को फॉलो कर रहे हैं, तकलीद कर रहे हैं, लेकिन मैंने इसका ट्रीटमेंट भी दिया। और जो ट्रीटमेंट था 2 साल पहले, क्योंकि वो USA से आता है, वो बहुत महंगा था। सही है। तो सारे कहते जी मेनोपॉज तो रानी को भी होना है, मुलाजमा को भी होना है, हर औरत को, चाहे आप काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो उसको डॉक्टर साहब आप कॉस्ट इफेक्टिव करें। ठीक है। तो वो जो है वो मैंने अब कॉस्ट इफेक्टिव कर दिया है। और मैंने इतना महंगा, यस महंगा था, लेकिन अब नहीं है। क्यों महंगा था ये पहले? क्योंकि एक तो USA से आता है, पाकिस्तान में था नहीं, और ये जब सारी चीज़ें जो एक्साइज ड्यूटी और क्लियरेंस और सारा बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसी क्वांटिटी, उसी क्वालिटी, उसी फॉर्मुलेशन को USP ग्रेड, बल्कि बिल्कुल नो प्रिजर्वेटिव्स, ऑर्गेनिक, मैंने अभी भी सारा फ्रॉम US यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव किया है। वो इसलिए क्योंकि जो भी इसको इस्तेमाल करेगा
میں اپنی امی کے لیے کام کر رہی ہوں, ان کو اللہ میاں جنت نصیب کرے. آمین آمین. تو میرا اپنے آپ سے وعدہ تھا یہ کہ میں نے اس کو لانچ کرنا ہے, اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے وہ چیز جو اب میں نے جن سے وعدہ کیا تھا, جتنے لوگ مجھے سنتے ہیں, دس از دا بایورنٹیکل ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی. اچھا, یہ کیا ہے؟ یہ جیل فارم میں ہے, کریم فارم میں ہے؟ ہاں, جو کہ آپ دیکھیں کوئی بھی ہارمون جو آپ بائی ماؤتھ لیتے ہیں وہ کینسر کا خطرہ کر سکتا ہے, اور وہی پاکستان میں تھے. لیکن یہ جو ہے یہ ٹرانسڈرمل کہتے ہیں, اسکن کے تھرو دیتے ہیں, تو اس کا جو مالیکیول ہوتا ہے وہ بدلتا نہیں. تو آپ کو جتنے بھی جسم میں فوائد آئیں گے ریسیپٹرز پہ کام کر کے, ہاٹ فلیشز, سمٹمز ختم ہوں گے, اس کے ساتھ بیماریاں ختم ہوں گی, تو یہ وہ چیز ہے. اوکے. تو اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اب جو ہے اس کے اندر کوئی ایسا آپ کے پاس اب کہیں ایکسکیوز کوئی نہیں ہے. جی صحیح ہے جی. اور یہ کون کون استعمال کر سکتا ہے؟ مطلب یہ اب جیسے آپ نے کہا کہ 50+ خواتین میں شروع ہو جاتا ہے, 40s میں, 40s میں سٹارٹ ہو جاتا ہے. صحیح ہے. آپ نے پتہ ہے کس ڈاکٹر کے پاس جانا ہے؟ جس کو اس کا نالج ہے. ٹھیک ہے, جس کو BHRT کا پتا ہو. جی, جس کو لیولز مانیٹر کرنے آتے ہیں, جس کو پتہ ہے کہ کیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, کون سے بلڈ ورک کروانا ہے, کس طرح سے لیبز کروانے ہیں, کب کب پیشنٹ کو دیکھنا ہے تاکہ اس کی کمپلیکیشنز نہ ہوں. کیونکہ کوئی بھی ہارمونز جو ہوتے ہیں اگر آپ اس کو دے کے, چٹھی دے کے, کوئی کمرشل پروڈکٹ جو آپ کے لیے نہیں بنا, آپ کی جسم آپ کی بہن سے فرق ہے, آپ کی ماں سے فرق ہے, تو اگر وہی والا ہارمون آپ دے دیں گے, ہر ایک کو ایک لاٹھی سے ہانک رہے ہیں, اور اگر آپ کو نہیں پتا کہ لیور صحیح کام کر رہا ہے یا گٹ صحیح کام کر رہا ہے تو کمپلیکیشن ہو سکتا ہے. تو دو چیزیں, ڈاکٹر اچھا ہونا چاہیے, ایکسپرٹ ہونا چاہیے. میں نے اب پاکستان میں بہت ڈاکٹرز کو ٹرین کیا ہے, گلبرگ میں, اسلام آباد میں, ملتان میں, انڈر DSM امبریلا ڈاکٹر شیوانہ مفتی, ہر وہ ٹرینڈ ڈاکٹر جو BHRT کے لیے جس نے اپنے آپ کو وقف کیا ہے. یہ عام ڈاکٹر نہیں ہے کیونکہ یہ ڈیڈیکیٹڈ کمیٹڈ ڈاکٹر ہیں. اور دوسرا پروڈکٹ اب کاسٹ افیکٹو ہے, کسی کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں, سیم کوالٹی ہے. پتہ ہے پاکستان میں ایک اور بڑا مسئلہ ہے, دوسرا یہ وہ کہتے ہیں جی کہ اگر آپ پرائس کم کرتے ہو تو کیا آپ نے کوالٹی خراب کر دی. اگر میں نے کوالٹی خراب کرنی ہوتی نا تو میں 2-2.5 سال سے اس کے اوپر کام نہ کر رہی ہوتی, میں اس کو پہلے ہی لانچ کر دیتی. ہاں, میں آئی ایم ویری پراؤڈ آف اٹ. obviously کہ آپ جس کے اوپر کام کر رہے ہو, ایک آپ کا ڈریم ہو کہ آپ نے کچھ کرنا ہے, جب وہ ہو جائے اور وہ ساری پبلک کے لیے ہو جائے تو آپ ایموشنل ہو جاتے ہیں. میسز تک جانا ضروری تھا. امیروں کے لیے تو میں نے لانچ کر دیا تھا اب, لیکن میں ہمیشہ یہی کہتی تھی, اینڈ اگین آئی ایم تھینکنگ ٹو ایوری سنگل پرسن جس نے میرا اس کے ساتھ دیا, کیونکہ یہ ایک طرح کا صدقہ جاری ہے, اور جس سے بھی اس کو فائدہ ہو اس نے میری امی کے لیے ضرور دعا کرنی ہے انشاءاللہ. اچھا, اب یہ کریم جو آپ دکھا رہی ہیں اس میں تمام تر وہ ہارمونز آپ نے رکھے ہوئے ہیں جو ایک مینوپاز جب آپ کا سٹارٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کو چاہیے ہوتے ہیں. جی دیکھیں, یہ ہے ایسٹروجن. صحیح ہے. اور یہ وہ والا 17 بیٹا ایسٹراڈیول, یہ بند نہیں ہو رہا, لیکن 17 بیٹا ایسٹراڈیول یہ وہ والا ہے جو آپ کی اووری بنا رہی ہوتی ہے جب آپ جوان ہوتے ہیں, جس سے آپ کی ہیلتھ ہوتی ہے. جو سنتھیٹک ہارمونز ہوتے ہیں اس کا مالیکیول فرق ہوتا ہے, وہ بہت آپ کہہ لو مشکل بات ہو جائے گی عام عوام کے لیے. تو آپ نے بائی ماؤتھ نہیں لینا, آپ نے سنتھیٹک نہیں لینا. جب آپ HRT BHRT اس طرح سے لیں گے تو کون سا مالیکیول لے رہے ہیں یہ ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے, کس طرح سے لے رہے ہیں, اس کی فارمولیشن کیا ہے یہ ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے. اس لیے ڈاکٹر کا بہت اہم کردار ہے اس میں. تو جو جتنے بھی سمٹمز ہیں وہ بھی ختم ہوں گے, جو آنے والی بیماری ہیں وہ بھی, لیکن کینڈیڈیٹ ہونا چاہیے. اچھا, مطلب ہر بندہ تو نہیں لے سکتا. 40s میں یہ بیماری سٹارٹ ہوتی ہے, لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ آپ کو شتاوری لے لیں, آپ مرنگا لے لیں, سپلیمنٹس لے لیں, ایکسرسائز کریں, سلیپ اچھی ہو, اسٹریس کو مینیج کریں. یس, وہ سپلیمنٹیشن ہے. سپلیمنٹیشن ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں, چیا سیڈ, فلیکس سیڈ, آپ جتنے بھی فائٹو ایسٹروجن لیتے ہیں آپ کو فائدہ ہوگا, لیکن وہ 2 سے 3% پوٹنٹ ہوتے ہیں. جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ ہارمونز ہوتا ہے, اور ہارمونز کیونکہ جسم میں ختم ہوئے ہیں تو یہ وہ ہارمون نہیں ہے. ہارمون کے بھی ڈفرنٹ ٹائپ ہوتے ہیں, اور اس کو صرف آپ نے لگانا ہے. جی, اور وہ ڈاکٹر مانیٹر کرتا ہے کہ وہ ابزارب ہو رہا ہے, کیونکہ ہم نے اس کو اتنی زیادہ USP گریڈ فرام US ایسی کوالٹی رکھی ہے کہ اس کے اندر پینیٹریشن ہے. یہ پاکستان میں کہیں اور نہیں ہے. اگر ہے تو بعد میں اگر کوئی کاپی کرے یا کچھ کرے تو ایک الگ بات ہے, اور اگر کوئی کمرشل پروڈکٹ لے آئے تو وہ اس کی اسٹرینتھ کیا ہے, وہ شیلف لائف کیا ہے, پریزرویٹیوز ڈلے ہوئے ہیں کہ نہیں, تو وہ بھی ایک پاکستان میں ہو جاتا ہے نا کہ نظر رکھنی ہوتی ہے کہ کاپی تو آئے گی, کیونکہ جب ہوتا ہے ہر اچھی چیز کی کاپی آ جاتی ہے. یہ تو ہمیں پتہ ہے یہاں پر. صحیح ہے. تو یہ اب میسز تک پہنچ چکی ہے یہ چیز, یہ سب کے لیے ہے.
जो अमीर से अमीर है, जो गरीब से गरीब है, वो भी इसको अफोर्ड कर सकता है। हर औरत को मेनोपॉज हर औरत को, एग्जैक्टली वही तो कह रही हूँ कि हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है, कॉस्ट इफेक्टिव है, आपकी जेब पर ज़्यादा भारी नहीं पड़ेगी। अच्छा, आप जैसे हर 2 महीने बाद पाकिस्तान आती हैं, अमेरिका से आती हैं, सिर्फ और सिर्फ लोगों को, ख़वातीन को अवेयरनेस देने के लिए कि हार्मोनल इम्बैलेंस है क्या, मेनोपॉज है क्या, इसके बाद की ज़िंदगी किस तरह की होती है, ड्यूरिंग मेनोपॉज की ज़िंदगी किस तरह की होती है, तो आपको लगता है कि आप उस लेवल तक पहुंच चुकी हैं जो आप चाह रही थी अवेयरनेस पहुंचाना, पाकिस्तान में अब ख़वातीन को हो गई है? कहाँ, अभी भी नहीं है। कहाँ, 2-2.5 साल हो गए हैं, इतना फर्क पड़ा है कि मेरी बातें सुन के मेरे जो लोग सुनते हैं मुझे, उनकी साइंस बड़ी अच्छी हो गई है। अच्छा। वो लैंग्वेज बोलते हैं जो मैं इंस्टा पे, फेसबुक पे बोल रही होती हूँ। मेरा पेशेंट जाके डॉक्टर को कहता है कि डॉक्टर साहब हमें 17 वे टेस्टोस्टेरोन चाहिए, हमें टेस्टोस्टेरोन चाहिए। टेस्टोस्टेरोन खाली आदमियों का हार्मोन नहीं है, ये फीमेल का होता है, हमें दें। डॉक्टर कहता है अच्छा नहीं पता या पता है, डॉक्टर्स को चाहिए, अगर नहीं पता उनको रेफर आउट करें टू स्पेशलिस्ट। और फिर ऐसी मेडिसिन, क्योंकि आपको पता है पेरीमेनोपॉज में एंजाइटी, डिप्रेशन हो जाता है, नींद नहीं आती, उनको स्लीपिंग पिल लिख के दे देते हैं। पट्ठों में, जोड़ों में दर्द है, उनको पेन मेडिसिन दे देते हैं। फ्रोजन शोल्डर होता है, पेन मेडिसिन, फिजिकल थेरेपी, स्टेरॉइड्स दे देते हैं। पेरीमेनोपॉज में कोई भी न्यू ऑनसेट जो सिम्टम्स होते हैं उसका ट्रीटमेंट ही ये हार्मोन्स हैं। तो आप पहले हार्मोन्स तो फिक्स कर लें, हार्मोन्स फिक्स कर देंगे तो बाकी कोई और बीमारी है तो उसको भी ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसकी मेडिसिन, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और जो वेट गेन हो रहा होता है, औरतों का वजन कम नहीं होता, ये मेटाबॉलिज्म को सही करना है बाय फिक्सिंग हार्मोन्स। तो बाकी सारी चीज़ें लाइफस्टाइल आ जाता है, आपने अच्छा करना है, लेकिन हार्मोन्स इज़ द ट्रीटमेंट। अगेन अभी आपने कहा जी कि अभी मैंने जर्नी स्टार्ट किया है, जब आपको कॉस्ट इफेक्टिव हो गए तो अब मेरा अपने आप से एक और अहद है, आपके गोल्स भी बदलते जाते हैं। पाकिस्तान में हर घर में ये इंफॉर्मेशन, जहाँ पे ख़वातीन मौजूद हैं, बच्चियां हैं, उन्होंने औरत बनना है, 30 से 40 से 50 में जाना है, सबको मेनोपॉज होना है, ये अवेयरनेस, ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और ये मेरा गोल है। और मैंने मरते दम तक हर औरत को ये इन्फॉर्मेशन देनी है कि टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। इस इन्फॉर्मेशन के साथ साइंस को समझने के बाद वो क्या फ़ैसला करती हैं ये उनका राइट है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन देना जो है ना, ये डॉक्टर्स का फ़र्ज़ है, इसको डिसमिस मत करें। ठीक है। अच्छा, ये तो चलिए ट्रीटमेंट हो गया ना। अब जैसे बहुत सी लड़कियां जो 30s में हैं, आपने जैसे कहा कि 40s के बाद प्री मेनोपॉज स्टार्ट हो जाता है, जो 30s में, अब वो ऐसी क्या अपनी हैबिट्स डेवलप करें कि अगर वो 40s में जाती है तो प्री मेनोपॉज भी थोड़ा सा पॉज हो जाए, वो आगे चला जाए, डिले हो जाए उनका, तो वो क्या कर सकते हैं? अपनी ओवेरियन हेल्थ को अच्छा करने के लिए सबसे पहले लाइफस्टाइल आता है। ठीक है, ये तो ट्रीटमेंट है। जो 35 साल के बाद पेरीमेनोपॉज में आता है उसके बाद ऑनवर्ड डॉक्टर देता है। लेकिन आप किस तरह से लाइफस्टाइल, सबसे पहले अपनी नींद के ऊपर काम करें। 8 घंटे तो रोज सोना है आपने। उसके बाद सनलाइट एक्सपोजर, दिन में आप अपनी एक्सरसाइज करें, वेट्स उठाएं। आपकी न्यूट्रिशन और सप्लीमेंट्स बहुत ज़रूरी है। उसमें विटामिन के, ओमेगा 3 और विटामिन D3, साथ जो है आपका मैग्नीशियम, हर वो चीज़ जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, आपको अगर आयरन की कमी है, फिर खुराक, ज़बरदस्त खुराक, आपकी प्रोटीन बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी सब्जियां, दालें, बैलेंस्ड फूड होना चाहिए। और स्ट्रेस ज़िंदगी में कितना है, बच्चों के ग्रेड्स का स्ट्रेस है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है, इन लॉज का स्ट्रेस है, रिश्तों का स्ट्रेस है, मियाँ का, बीवी का, कितने ज़्यादा स्ट्रेसेस हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप काम करेंगे। स्मोकिंग नहीं करेंगे, अल्कोहल का इंटेक नहीं होगा, नींद जो है आपकी अच्छी होगी, तो आप अपनी ओवेरियन हेल्थ को 2 साल आगे कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ 2-3 साल आगे कर सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं अगर आप फिजिकली फिट भी हैं, आप बहुत जिम गोअर भी हैं, आपकी न्यूट्रिशन भी बहुत अच्छी है, तो अल्लाह ने, खुदा ताला ने औरत की ओवरी के अंदर जो ज़ख़ीरा अंडों का दिया उन्हें ख़त्म होना ही है। चाहे वो 45 में हो, चाहे वो 50 में हो या 55 में, मेनोपॉज सबको होना है। तो जब वो ख़त्म होना है तो उसका ट्रीटमेंट यही वो स्टार्ट होना ही होना है। वो बाकी चीज़ें आप ये कह लो कि सप्लीमेंटेशन है, एडजंक्टिव थेरेपी है। आप जितना अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, जितना स्ट्रॉन्ग हेल्दी लाइफ रखेंगे, खुराक अच्छी रखेंगे, उतनी आपकी ओवेरियन जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होगी। चले, एक कॉलर भी है हमारे साथ, फैजान है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो फैजान साहब, आपको आवाज़ आ रही है? मेरे ख्याल से लाइन ड्रॉप हो गई। आप दोबारा से
फ़ोन कर सकते हैं हमें। तो जितना अर्ली आप इस चीज़ को, अपनी सेहत को ख़ास तौर पर प्रायोरिटाइज़ करती हैं, ख़वातीन जो बच्चियाँ इस वक्त हमें देख रही हैं, जो 20s में है, 30s में है, वेट मैनेजमेंट इज़ मस्ट। ओके, आप बच्चों को जंक फूड देते हैं, शुगर वाली चीज़ें देते हैं, आजकल वो यही तो बाहर से आजकल खा रही हैं बच्चियाँ। तो PCOS भी तो जो है वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि ओवेरियन हेल्थ ख़राब है, आपका वज़न शुरू से ही ख़राब है, ओबेसिटी है, तो आपको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़। मैं हमेशा ख़वातीन को कहती हूँ कि 40s में जितनी भी ज़्यादा हेल्दी तरीके से एंटर होंगे, कम वेट में, अच्छे वेट में, अच्छी स्किन के साथ और अंदर से इनसाइड हेल्थ आपकी अच्छी होगी, उतना आपका बुढ़ापा अच्छा होगा। आपके मसल्स जितने होंगे, जितना आपने पहले वेट लिफ्टिंग कर करके मसल बना लिए, उतने आने वाली ज़िंदगी अच्छी है। अगर 40s में आप बुरे हालात में एंटर हुए हैं तो वहाँ से तो डिक्लाइन होना ही है, क्योंकि आपके हार्मोन्स ने कम होना ही है। उससे पहले जो कर सकते हैं आप, हैव अ हेल्दियर लाइफ, ताकि जब आप एंटर हो ना, उसने वहाँ से डिक्लाइन होना है exactly. वो अब अपने ऊपर नहीं कोई जाना। अगर कोई कह रहा है जी मैं तो बहुत इनविंसिबल हूँ, ना काबिल फतह, मुझे नहीं होना, तो बिलीव मी सबको होना है और सब ने इसमें से गुजरना है। तो उससे पहले अपना काम अच्छी तरह करके जाए कि अपनी 30s में जो है ना अपनी 40s की तैयारी कर ले। आप देखें कि आपने 40s में या 50s में किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, उसकी तैयारी आपने अपनी 30s में 20s में करनी है। हेल्दी लाइफस्टाइल ऑप्ट करें, अच्छा खाएं, अच्छा पिए, सोने के लिए नींद बहुत ज़रूरी है। हमारी ख़वातीन में ये मुझे पता है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है उन्हें, बच्चियों में भी ये चीज़ बहुत डिस्टर्ब करती है, लेकिन कोशिश करें अपना लाइफस्टाइल बेहतर करने की। और जिसके हवाले से हम बात कर रहे थे, डॉक्टर शिवाना मुफ्ती हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद थी, मेनोपॉज के हवाले से बात कर रहे थे और जो मेनोपॉज में ट्रीटमेंट होता है उसके हवाले से हम बात कर रहे थे। डॉक्टर शिवाना, थैंक यू सो मच कि आप आई और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर न्यू वेंचर कि आपने स्टार्ट किया। और हम यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।